बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे आपका चयन प्राथमिक या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी के पद पर हुआ है, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का प्राण जो है आपका रिजेक्ट हुआ है, जो कि शिक्षा विभाग के माध्यम से पहले ही आप लोगों को आगाह जो है कर दिया गया था कि यदि आप लोगों का यहाँ पर प्राण जनरेट नहीं होता है, प्राण का यहाँ पर कंप्लीट आपका प्रोसेस नहीं होता है, तब तक आप लोगों का वेतन जो है आपका भुगतान नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जहाँ पर 131 शिक्षक अभ्यर्थियों का प्राण यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है और सिर्फ यहाँ पर आपके मुजफ्फरपुर जिले का जो है आपका डाटा है। और ये आपका डाटा बीपीएससी के द्वारा जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सिर्फ आप लोगों का जो है वो डाटा है। और यहाँ पर ये भी देखेंगे तो ये जो आपका न्यूज़ है 7 दिसंबर 2023 का, अब तक मुजफ्फरपुर जिले से या फिर टोटल आप बिहार में देखेंगे या फिर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का अब तक जो है आप लोगों का प्राण रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी बाद में आवेदन किए थे। और जब आप लोग बाद में आवेदन किए थे तो बाद में आप लोग को स्टेटस पता चला कि आप लोगों का प्राण जो है यहाँ पर रिजेक्ट जो हुआ है। बाकी आप लोग का प्राण रिजेक्ट हुआ है तो आपको यहाँ पर आगे क्या करना चाहिए उसको लेकर भी इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें आपका रीजन बताया गया, तो बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो आपका नियुक्ति पत्र तिथि है, नियुक्ति तिथि है, वो आप लोग यहाँ पर गलत किए थे। जो आपका आईडी नंबर है, आईडी नंबर के स्थान पर आप लोग आधार कार्ड नंबर जो है वो डाल दिए थे, जिसके कारण 131 शिक्षक अभ्यर्थियों का प्राण जो है आपका यहाँ पर रिजेक्ट जो है हुआ है। और यहाँ पर बोला गया कि जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का प्राण यहाँ पर अप्रूव्ड हो गया है, मतलब आप लोग के प्राण को अप्रूवल मिल चुका है, तो आप लोग का वेतन भुगतान की प्रक्रिया यहाँ पर जो है आपकी करनी है। संभवतः आप सभी लोगों का वेतन जो है आपका भुगतान पहले ही जो है आपके जो भी शिक्षा विभाग है या फिर जब संबंधित जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, डीओ हैं, उनके माध्यम से आप लोगों का जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके डीओपी है, मतलब जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, उनके माध्यम से यहाँ पर बोला गया कि जो आपका प्राण रिजेक्ट हुआ है, जो कि रीजन नियुक्ति तिथि में यहाँ पर गलत है। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो आपका रिटायरमेंट का तिथि है उसमें आप लोग जो है गलत डाटा सबमिट करके प्राण के लिए आप लोग अप्लाई जो है वो किए थे। फोटो भी यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी गलत जो है आप लोग अपलोड जो है वो किए थे। और जो आपका आईडी है उसमें भी आप लोग यहाँ पर जो है गलत आईडी जो है अपलोड किए थे, या फिर आईडी ही आप लोग यहाँ पर जो है अपलोड नहीं किए थे, जो कि यहाँ पर इन रीजन बताया गया, जो कि इसके अलावा भी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का रीजन है जिसके कारण से आप लोग का प्राण जो है यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। हालांकि वो तो आपका प्राण रिजेक्ट हुआ, लेकिन अब यहाँ पर आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप लोगों का प्राण रिजेक्ट हुआ है तो आप लोग यहाँ पर फिर से जो है आपको आवेदन करना है। जो आप आवेदन जो आपने पहले प्राण के लिए आवेदन आपने किया था, जो आपका प्राण रिजेक्ट हुआ है, तो उसमें जो भी आपकी त्रुटियां हो, नॉर्मल सी बात है, आप लोग आवेदन किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कहाँ पर हम संशय में जो है मतलब कन्फ्यूजन में होकर हम प्राण के लिए आवेदन जो है करें। तो जहाँ पर भी आपका कन्फ्यूजन होगा या फिर जो कुछ भी आपका डाउट होगा, उस डाउट को इस बार आप क्लियर करने के बाद ही यहाँ पर जो है आप लोग आवेदन जो है वो करिएगा प्राण के लिए। और एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आप किसी भी विद्यालय में हैं, जैसे विद्यालय में यहाँ पर ये भी है, बहुत सारे जो आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक या फिर प्रधानाचार्य वगैरह हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं जो आपका हेल्प वगैरह जो है वो नहीं करते हैं। तो जो आपके ही साथ अन्य शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का प्राण जो है आपका रिजेक्ट हुआ है, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का प्राण जो है आपका अप्रूवल उसको मिला है। तो वो अप्रूवल किए थे तो वो प्राण में किस तरीके से सबमिट किए थे उनका आप लोग जो है हेल्प ले सकते हैं। जब तक आप लोग एक दूसरे का हेल्प लेकर अपना जो फॉर्म है या फिर आप लोग का प्राण इस तरीके से रिजेक्ट हुआ है, तो यदि आप एक दूसरे का हेल्प ले लेते हैं तब यहाँ पर जो है आपका संभवतः दोबारा आप प्राण के लिए आवेदन करेंगे तो आप लोग का रिजेक्ट नहीं होगा। और जब आप लोग का प्राण का अप्रूवल मिल जाएगा तो प्राण अप्रूवल होते ही आप लोग का वेतन जो है आपका भुगतान कर दिया जाएगा। इसमें कोई आपकी बड़ी बात जो है वो नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पर दोबारा आप लोग को गलत जो है आप प्राण के लिए आवेदन मत करिएगा, क्योंकि जैसे आप प्राण के लिए गलत आवेदन करेंगे तो फिर वहीं आपका हाल होगा, फिर वहीं आपका प्राण रिजेक्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपका रिटायरमेंट का डेट वगैरह है उसमें आप लोग को कन्फ्यूजन है, तो जिनका भी मान लीजिए अप्रूवल मिल चुका है प्राण का, उनसे आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, क्योंकि सभी लोग आप बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के द्वारा चयनित है, तो सभी लोगों का जो भी आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग हो या फिर जो कुछ भी आपका कंप्लीट प्रक्रिया हो, सभी लोगों का एक साथ जो है आपका किया गया था। तो इसमें कोई आपका बदलाव नहीं है, तो एक दूसरे आप से हेल्प ले सकते हैं। नियुक्ति तिथि को लेकर भी आपका कन्फ्यूजन होगा, तो जो भी आपका योगदान वगैरह का तिथि होगा, आप योगदान दिए होंगे तो कुछ ना कुछ आपको लेटर वगैरह फिर कुछ आपको पत्र मिला होगा जिसपे आपका डेट वगैरह जो है आपका दिया होगा। बाकी आपका डीडीओ नंबर या फिर कुछ उस तरीके का आपका नंबर या फिर कोड है जिसमें आपको उसके बारे में नहीं पता है, या फिर मान लीजिए जिससे आप जानकारी भी लेना चाह रहे हैं वो भी आपको कन्फ्यूजन की तरह बता रहे हैं, तो इस बार आप पहली बार आपका रिजेक्ट हुआ है तो दूसरी बार इस डाउट में जो है आपको फॉर्म नहीं सबमिट करना है, बल्कि जो आपका बीआरसी होंगे, बीआरसी पर आप जाकर या फिर उनसे कॉन्टैक्ट करके आप सही तरीके से, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो जो भी आपका प्राण वगैरह होता है, जो कुछ भी आपके डाटा वगैरह होते हैं, वो सभी डाटा आपका बीआरसी के पास जाता है, फिर बीआरसी के पास आपके डीईओ यानी जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनके पास आपका डाटा जो है वो जाता है। तो बीआरसी से आप जरूर जो है हेल्प लीजिएगा, जो भी वहाँ के संबंधित अधिकारी होंगे, जो भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उनसे आप हेल्प ले लीजिएगा, या तो आप कॉन्टैक्ट के माध्यम से या फिर खुद समय निकाल कर आप वहाँ पर जा सकते हैं। और संभवतः उसके बाद यहाँ पर आवेदन करेंगे तो आप लोग का किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। तो दोबारा आवेदन करेंगे तो इन सभी चीज़ों
को आपको ध्यान में रखते हुए आपको आवेदन जो है करना है। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो आप लोग प्राण जनरेट के लिए आप लोग फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे, तो आप लोग स्टेटस वगैरह चेक कर रहे होंगे तो नॉट फाउंड जो है आपका दिख रहा होगा। तो नॉट फाउंड यदि आपका दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग का रिजेक्ट जो है हुआ है। तो नॉट फाउंड दिखा रहा है तो जो आपके बीआरसी होंगे उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई उस तरीके का पेंडिंग या फिर कोई उस तरीके का प्रोसेस हो जिनके माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आपका नॉट फाउंडिंग के बाद सक्सेसफुल वगैरह जो है आपका दिखा दे। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए फिर से आप यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन जो है करिएगा। और प्राण का अब यहाँ पर दोबारा आप आवेदन करें तो कोई भी आप कन्फ्यूजन को लेकर आप लोग आवेदन मत करिएगा। जो भी आपके साथी होंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करिएगा। यदि उनसे भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो जो आपके प्रिंसिपल होंगे उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर उनसे भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है या फिर उस तरीके से आपका जो भी कन्फ्यूजन हो वो आपका क्लियर नहीं हो पाता है उनके माध्यम से, तो जो आपके बीआरसी होंगे उनसे आप कांटेक्ट करेंगे तो संभवतः पूरा आपका जो भी समस्या होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। और दोबारा आप आवेदन करेंगे तो पूरा यहाँ पर फुल चांस है कि आप लोग का प्राण के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। फिर जैसे आपका प्राण के लिए अप्रूवल मिलता है फिर उसके बाद जो आपका डाटा वगैरह है बीआरसी के पास जाएगा, बीआरसी से आपके डीओ जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाएगा। फिर उसके बाद आप सभी लोगों का वेतन भुगतान, जितने दिन का वेतन भुगतान शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है वो आपका कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए यह अपडेट है। बाकी कोई अन्य आपका डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है वो शेयर कर सकते हैं। बाकी जो अन्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यदि आपको लगता है कि किसी का कमेंट में डाउट वगैरह है और आप यदि उसका जवाब मतलब जानते हैं या फिर आपके पास उसका रिप्लाई है, या फिर हो सकता है कि आपके पास ही उस तरीके का घटना हुआ हो और इस तरीके से आपको समस्या हुआ जिसका आपने समाधान पहले से निकाला हो, तो आप उसका जवाब जो है पूरा कोशिश करिएगा कि दीजिएगा। एक दूसरे का हेल्प करना ही यहाँ पर सबसे बड़ी जो है आपकी मानवता है। तो अभी के लिए अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, वो सभी चीज़ इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर देंगे। अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा, जो कोई भी सूचना है आपको पता जो है वो चल जाए। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।